हमने या बेसिक डिफिनेशन पढ़ लिया था और प्रायिकता की परिभाषा पढ़ लिया था और प्रायिकता की हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी जो इंपॉर्टेंट थी पढ़ लिया था। अब हमने पास प्रायिकता की शर्त क्या होता है, प्रायिकता कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की शर्त क्या होती है कि मतलब शर्त का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। तो प्रायिकता को पी से शो करते हैं। प्रायिकता को किससे शो करते हैं भैया, पी से। तो पी की जो वैल्यू होती है, इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। मतलब प्रायिकता का मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है भैया, 1 हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, 0। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट याद रखेंगे। किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता का मतलब कम से कम। तो कम से कम किसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। अगर परसेंट में बात करेंगे, प्रतिशत में बात करेंगे तो 0%। अधिकतम प्रायिकता, किसी भी घटना की जो अधिकतम प्रायिकता होती है कितनी होती है, 1। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 100%। तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे। तो कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। मान लो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कभी प्रायिकता का मान -3/2 आ गया तो समझ लेना है कि हमारा क्वेश्चन ये गलत हो गया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया है। तो क्योंकि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि कंडीशन बताया है 0 से छोटा होगा ही नहीं, ठीक है भैया। तो माइनस जो है 0 छोटा है तो ये गलत हो गया। दूसरा नोट क्या पॉइंट क्या रखना है कि प्रायिकता का मान कभी 1 से अधिक नहीं होता है। मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, आपका प्रायिकता आ गई 3/2 मतलब 1.5 तो ये भी आपका समझ लेना है तुरंत कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो प्रायिकता का मतलब 1 से हमेशा कम आनी चाहिए। तो प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, चलेगा, ठीक है भैया। तो अब हम इसके फार्मूले को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। हमने अभी तक सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रायिकता के सूत्र की बात करेंगे। प्रायिकता का एक इकलौता फार्मूला है, पूरी बुक में एक फार्मूला है भैया, एक फार्मूले से सब लगते हैं, बस कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। बस प्रायिकता का मेन फार्मूला ये है। तो P बराबर क्या होता है, आने के ढंग बटे कुल ढंग। मतलब कितने चांस हैं टोटल कौन सी घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, उसके कितने तरीके हैं और कुल ढंग कितने हैं, मतलब कुल परिणाम कितने हैं। कुल ढंग का मतलब क्या भैया, अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए बनाया है। कुल ढंग को ही क्या कहा जाता है, कुल परिणाम। कुल ढंग का दूसरा नाम क्या भैया, कुल परिणाम, मतलब NS, इसी को NS कहते हैं भैया। और प्रायिकता को आने के ढंग को P से शो करते हैं, जिसकी हमें प्रायिकता निकालना है, किसकी घटना है भैया। तो इसी को अगर 1 से ज्यादा है, जैसे हमने 5 सफेद गेंद है, 5 में से 2 गेंद चुन रहे हैं तो 5C2 कहते हैं। 7 लाल गेंद है, मान लो इसमें से हमें 1 लाल गेंद निकाल रहे हैं तो इसको 7C1 इसे कहते हैं। तो वही हमने एक फार्मूला जनरली और बना दिया है, P बराबर KCN बटे TCN। K का मतलब कहे जाने वाले की संख्या। आपको किस गेंद की प्रायिकता निकालना है, लाल की, सफेद की, काली की, जो जिस गेंद की प्रायिकता कहेगा उसकी। मान लो लाल गेंद 7 है तो 7 क्या हो जाएगा, K, कहे जाने वालों की संख्या। एक एग्जांपल समझ लें, जैसे मान लो 5 लाल गेंद है भैया, तो मान लो हमने इसमें 2 गेंद चुनने तो 5C2। तो कहे जाने वाला मतलब कौन सी गेंद कह रहा है भैया, लाल गेंद। तो लाल गेंद कितना है, 5, तो 5 कहे जाने वालों की संख्या हो गई। और यहाँ जो होता है ये 2, कितनी गेंद चुन रहे हैं, चुने जाने वालों की संख्या भैया, कितनी गेंद चुन रहे हैं, 1 गेंद चुन रहे हैं कि 2 गेंद चुन रहे हैं। और T क्या है, कुल संख्या। अब हम यहाँ पर क्रमचय संचय में हम NCR पढ़े थे, तो प्रायिकता में ये भी यूज होता है, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे NCR का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन इससे हम लागू नहीं करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ये हम सीखेंगे। जैसे 5C2 है तो यहाँ पर कितना लिखा भैया, 2, तो 5 को 2 बार घटते क्रम में गुणा करना है। मतलब जैसे 5 गुणे 4, अगर यहाँ 3 होता तो 5 गुणे 4 गुणे 3, अगर यहाँ 2 होता तो 5 गुणे 4 गुणे, ऐसे घटते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 है तो 5 को 2 बार गुणा करना है घटते क्रम में। तो 5 के बाद कितना है, 4, और बटे कितना है, 2 को 1 तक लिख देना है। 2 है तो 1 तक लिख, 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 5C2 है तो इसमें 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। एक क्वेश्चन और समझा, जैसे 12C4 है तो 12 को हम भैया 4 तक लिखे घटते क्रम में, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9, और बटे में 4 को 1 तक लिख देना है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 है, 4 फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। तो वही हमने कर दिया है। इसको काट पीट मचा दिया, 4 3 12 और
3 से 3 कट गया, 2 पंचे 10, 11 5 9 का गुणा कर लिया तो कितना आ गया 495। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। और नोट में एक और याद रखना है कॉन्सेप्ट की NC1 है, मतलब यहाँ कुछ भी हो, यहाँ R की वैल्यू 1 हो। NCR में अगर R की वैल्यू 1 हो भैया तो जितना होता है ऊपर वही आ जाएगा। जैसे NC1 बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 5C1 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5C1 क्या हो जाएगा 1। जैसे 7C1 लिखा है 7C1 तो इसकी वैल्यू टेंशन नहीं लेना, यहाँ जो रहा है वही आ जाएगी। जैसे 8C3 लिखा 8C1 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके और फार्मूले पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट टाइप है जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहले एक्सरसाइज पे चलेंगे 11th में। तो इसमें क्या है, फार्मूला आपको बता देते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हम लोग समुच्चय में पढ़ते थे भैया तो वहीं से इसको लाया गया है। जैसे हम पढ़ते थे एन ए यूनियन बी का फार्मूला, एन ए यूनियन बी का फार्मूला पढ़ते थे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसी काम में इसमें भैया प्रायिकता में यूज है। पी मतलब प्रायिकता, पी मतलब क्या बताता है प्रोबेबिलिटी। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, इनको हमें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि कभी कभी आपको इसमें से 3 डाटा दिया होगा, एक पूछेगा। जैसे मान लो पी ए यूनियन बी दे दिया, पी ए दे दिया और पी बी दे दिया, तो आपसे ये पूछ रहा तो ये फटाक से फार्मूला यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है, यहाँ तक कि इंटर में लगभग एक क्वेश्चन हर साल आ जा सकता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। और पी ए अपॉन बी मतलब इसमें हमें घटना बी की प्रायिकता पूछता है जबकि ए घटित हो चुकी होती है। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और पी प्लस पी बार बराबर क्या होता है 1। पी को कहते क्या भैया, घटना के घटित होने की प्रायिकता। और अगर इसमें बार लग जाता तो नेगेटिव को शो करता है, उसी को पूरा घटना भी कहते हैं। तो पी बार बराबर घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो और भी फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी का बार। तो इसका पूरे दोनों पर बार है तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का बार। तो बार का मतलब हम समझ रहे हैं पूरा घटना है तो इसको 1 से घटा देंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए माइनस बी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए माइनस बी को। तो जैसे पी ए माइनस बी लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो मतलब बी के ना घटने की प्रायिकता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला। और पी बी माइनस पी बी ए माइनस ए है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इंटरसेक्शन ही घटाना है, याद रखना है। पी ए डैश मतलब वही यहाँ से, जैसे यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू इधर भेज देंगे प्लस उधर से माइनस। तो इसी तरह पी ए डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ए। अब परस्पर अपोर्जी घटना की शर्त क्या होती है, अपोर्जी घटना हमने बताया था कि एक घटे दूसरी ना घटे, ये फिक्स हो। जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो अगर हेड आए तो भैया टेल नहीं आएगी, 100% फिक्स है। मतलब दोनों में कोई चीज, दोनों घटनाओं में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में लिख दिया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। तो आशा है कि हमने प्रायिकता के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब हम उसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। 11th की एक्सरसाइज पहला है प्रदर्शन समिट जिसका हमने आगे पढ़ाया है, तो आगे हम नेक्स्ट दिन बात करेंगे। तो